हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मेरे हिसाब से आप सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरी कल प्रश्नावली 4.1 के जितने भी सवाल थे, कल मैंने सारे के सारे सवाल करा दिए। आज हम प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे बने रहना। तभी आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आएगा। जो सवाल रहेंगे तभी समझ में आएंगे जब आप शुरू से आखिरी तक पूरी बातों को सुनेंगे। तो चलो, बिना समय गंवाए आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की चैप्टर जो है वो है प्रश्नावली 4.2 कक्षा 10 की। तो सब इसका पहला सवाल है। सवाल कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सवाल है, सवाल नंबर एक। एक का एक है, ठीक है। पहले का पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड करना है। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब इस समीकरण को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिससे हमारा x का मान निकल आए। गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है? पहला पद और लास्ट पद जो c होता है, इन दोनों को गुणा करने के बाद जो संख्या बने उस संख्या को इस बीच वाली संख्या के जोड़ने या घटाने वाली संख्या का गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का, अब हमें ऐसी संख्या लेना है कि यहाँ पे गुणा करने पर हमारा 10 बनना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3 बनना चाहिए। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आप एलसीएम निकाल के जितने फैक्टर बने उस आधार पे कर सकते हो। लेकिन अगर कर ले रहे हो तो ठीक। तो अभी तो नॉर्मल है, तो आपको लोगों को लग रहा होगा अगर 5 माइनस अगर 2 करें हम, तो हमारा 5 माइनस 2 3 आएगा। 5 और 2 का अगर गुणा करें तो 10 आएगा। तो x माइनस का 10 इक्वल टू 0। हमें इसी में तोड़ना होता है। यहीं पे सभी लोगों को अधिकतर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का, ये माइनस का अंदर गुणा होगा 4x, ये सॉरी 2x माइनस का 2x माइनस प्लस का 2x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ से हम लोग कॉमन कॉमन इन दोनों में क्या मिल रहा है? x बचा क्या? x और उसके बाद यहाँ पे बचा माइनस का 5, इतना बचा। उसके बाद यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है आपका? प्लस का 2 और फिर इसी को यहाँ पे लिख दो x माइनस का 5। इसका इससे गुणा करेंगे 2x, इसका इससे गुणा करेंगे माइनस 10 इक्वल टू 0। आगे इन दोनों में अब हमें कॉमन क्या मिल रहा है? x माइनस का 5 और उसके बाद बचा क्या हमारा? x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक। अब इन दोनों के आपके मूल निकालें, यानी कि x माइनस 5 को हमें एक बार 0 के बराबर रखना है और एक बार x प्लस 2 को हमें 0 के बराबर रखना है। यहाँ से x का मान एक आ गया 5 और यहाँ से एक x का मान आ गया माइनस का 2। ठीक। हमें यही हल करना था। अब अगला क्वेश्चन इधर कर दें बगल में। अगला क्वेश्चन इतना समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोगों का समय ज़्यादा वेस्ट ना करके सवाल डायरेक्ट करें बिना बातचीत किए। तो शाम को 6:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, जितने भी आपके भाई बहन हैं, शाम को 6:30 बजे ज्वाइन हो जाइए करिए। स्टार्ट करते हैं। अब इसे हल करिए। हमने क्या कहा था? पहला पद और लास्ट पद का गुणा करने के बाद संख्या क्या बन रही है वो लिखेंगे नहीं, मन में सोच लो। अगर नहीं सोच पा रहे तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो यहाँ पे अलग, लेकिन उसे बाद में रफ कर देना। 6 और 2 का गुणा करने पर क्या बनेगा? 12।
अब हमें ऐसी संख्या में इसको तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 बने, जोड़ने या घटाने पर 1 बने। x के आगे क्या 1 है, तो जोड़ने या घटाने पर x बने और गुणा करने पर बने 12। तो 12 का या तो एलसीएम निकाल के आप फैक्टर निकालो अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं अगर आता है तो लिखो 2x स्क्वायर प्लस का, अगर 4 माइनस 3 कर दे हम 4 माइनस का 3, तो इन दोनों को घटाने पर क्या बचेगा 1, इन दोनों का गुणा करने पर क्या होगा 12। ठीक है, x माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये आपका बन गया। अब यहाँ सेल करो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है 2x कॉमन मिल रहा है, बचा क्या x, 2x कॉमन मिला तो बचा x प्लस का यहाँ पे क्या बचा 2, इसका गुणा करेंगे 4x, इसका गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, और बचा क्या x प्लस का 2 इक्वल टू 0, इसका गुणा करेंगे -3x, इसका गुणा करेंगे माइनस का 6। अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है ये देखना है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, थोड़ी सी गलती आपका सवाल गलत कर सकती है। कॉमन क्या मिला x प्लस का 2 और उसके बाद बचा क्या उसे लिख लेंगे 2x माइनस का 3, इसे 0 के बराबर रख देंगे। अब x का मान निकालने के लिए हमें ये रखना पड़ेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर एक बार इसे, उसके बाद x 2x माइनस का 3 को एक बार 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यहाँ से x बराबर एक मान निकला, x का मान निकला -2 और एक मान निकला 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये हमारे दो मान निकल आए। दोनों सवाल में यही पूछ रहा था गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात कीजिए। तो एक बार ये मान निकला, एक बार ये, दो मान निकले, इसमें दो ही मान निकलेंगे, वो चाहे दोनों प्लस के हो सकते हैं या दोनों माइनस के हो सकते हैं या प्लस माइनस के अलग अलग हो सकते हैं। ये मूल ये होते हैं कि मतलब अगर इसे हम इस इक्वेशन में रखें, चाहे इस मूल को चाहे इस मूल को, तो ये इक्वेशन हमें 0 के बराबर मिलनी चाहिए, तभी ये आपके मूल जो निकले हैं ये सही होंगे, तभी ये इसके मूल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो अगला सवाल करें, इसे रफ करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। रफ करते हैं। अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट का 3। फर्स्ट का 3। अब कुछ सवालों में आ गया रूट, अगले रूट सवाल में क्या लिखा है, रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5 रूट 2। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रूट की संख्या को देखकर ही घबरा जाते हैं, सवाल को नहीं करते। किसी चीज को देखकर घबराओ नहीं, उस सवाल को हल तो करने का प्रयास करो, जैसे ही हो जाएगा पहले हल तो करो। तो हमें क्या मिला, इन दोनों को गुणा करो, लास्ट और फर्स्ट में इन दोनों का गुणा किया, रूट टू का गुणा होगा क्या बचेगा 2, रूट 2 का रूट 2 से गुणा होगा बचेगा 2, और फिर उस 2 का इस 5 से गुणा होगा बचेगा 10, यहाँ पे यानी कि क्या हो जाएगा 10। समझ गए। तो अब हमें रूट 2x स्क्वायर प्लस का, अब हमें इसे ऐसे फैक्टर में तोड़ना है 7x को कि ये जो आए गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 7। तो हमें पता है 5 प्लस 2 अगर कर दें हम, तो जोड़ने पर बचेगा 7 और 5 और 2 का गुणा करने पर बन जाएगा 10। ठीक है, तो प्लस का 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। देखो कितना सरल है, रूट 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, ये हमारा बना। आगे देखिए, यहाँ से कॉमन क्या मिला, हमें कॉमन मिला x, बचा क्या रूट 2x प्लस का 5 यहाँ पे बचा। अब यहाँ से कॉमन हमें क्या मिलेगा, मिलेगा कॉमन 2। कुछ गड़बड़ हो रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, रूट 2
यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें x, इन दोनों में कॉमन मिला x, बचेगा √2x प्लस का 5, √2x प्लस का 5। यहाँ पे अगर हमें 2 कॉमन मिल रहा है, नहीं 2 कहाँ कॉमन मिलेगा यार भाई, अगर मैंने यहाँ से √2 कॉमन लिया, √2, तो ये देखो √2x प्लस का 5 अगर हम लिखें, तो इस √2 से गुणा होके क्या बचेगा 2, √2 का रूट से गुणा होके रूट से रूट गुणा होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x, फिर इसका इससे गुणा होगा 5√2 आ जाएगा इक्वल टू 0। कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। फिर इन दोनों में कॉमन क्या मिला आपका, √2x प्लस का 5, बचा क्या x प्लस का √2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों को 0 के बराबर रखो, √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0, x प्लस का √2 इक्वल टू 0। हमने x का मान निकालने के लिए दोनों को 0 के बराबर रख दिया। अब यहाँ से निकालो x का मान, x का मान निकालने के लिए √2x, 5 उधर जाएगा, माइनस का बचेगा, यहाँ पे ये x का √2 उधर जाएगा, माइनस का √2, एक आपका मान ये निकला। अगला x का माइनस का 5/रूट उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, एक मूल ये निकला। आपके दो मूल निकल आए, दो मूल निकल आए। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x²। समझ में आ रहा है ना? अगर समस्या हो तो कमेंट में बताना दोस्तों, जो समस्या हो उसे हम सुधारने का प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई समस्या आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर कि ये समस्या, ऐसे हम क्या जानेंगे आप लोगों को क्या समस्या आ रही। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। 2x² माइनस का x प्लस 1/x, तो इसे स्टार्ट करो दोस्तों। ये है भाग में, सबसे पहले इसे नॉर्मल समीकरण बनाओ। तो पूरे में 8 अगर कॉमन ले ले या इधर 8 का गुणा कर दें, या सबसे पहली बात, हाँ 8 का इधर डायरेक्ट गुणा कर दो, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, जो इसके बाद 8 नीचे बचेगा आपका, ये वाला नीचे लिखो ना, डायरेक्ट उस तरफ दे दो। 8 का यहाँ पे गुणा होगा, एलसीएम लोगे तो बचेगा नीचे 8, 8 का इधर जाएगा 0 से गुणा, बचेगा 0। ठीक, समझ रहे हैं? और उसके बाद अब बचा यहाँ पे क्या 16, इस 16 का 1 से गुणा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16। अब 8 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 8 है और गुणा करने पर क्या बने 16। तो स्टार्ट करो, देखते हैं क्या कौन सा आता है। x², अगर हम 4 और 4 कर दें ब्रैकेट में, 4 प्लस 4 कर दें, तो 4 4 8, और 4 का 4 से गुणा करेंगे बनेगा 16, x प्लस का 1 इक्वल टू 0। आपका ये टूट गया। अब इसे आगे हल करो, 16x² माइनस का 4x, इस माइनस का फिर से अंदर गुणा होगा, माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया? अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 4x, बचा क्या 4x, माइनस का यहाँ पे क्या बचा 1। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, माइनस का 1, उसके बाद 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। इस माइनस का 1 का इससे गुणा करेंगे -4x, इसका इससे गुणा करेंगे प्लस का 1। पंखा बंद करते दोस्तों। कितना समझ में आया? आगे देखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला हमें, 4x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1, दोनों वही कॉमन मिल गए, सेम टू सेम। 4x, हाँ ओके, 0। अब यहाँ से इन्हें 0 के बराबर को, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से भी आपका मान क्या निकलेगा, यहाँ से आपका क्या मान निकलेगा 1/4, और यहाँ से आपका क्या मान निकलेगा 1/4। दोनों मूल क्या निकले आपके 1/4, 1/4। ठीक है, समझ गए सवाल? आपके 4 सवाल हो गए। आपका बच्चा अब लास्ट सवाल आज के लिए, उससे भी हल करते हैं।
इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं। रब करें। रब करें। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, क्योंकि जो है सवाल सही तरीके से जो नॉर्मल बेस तरीके से होता है उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को कोई समस्या ना आए। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को अगर कोई समस्या आ रही है तो एक बार दोस्तों बताने की कृपा करें, जिससे हम उसमें सुधार ला सकें। ओके दोस्तों, अगला सवाल नंबर 5 देखिए, आज का लास्ट सवाल। ठीक है, सवाल कह रहा है 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 20 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसमें भी आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड के मूल निकाला, गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूल ज्ञात करना है। तो 100 का 1 से गुणा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। लिखना नहीं है, बता रहे हैं समझने के लिए। अब इस 20 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर, यही जोड़ने या घटाने पर क्या बने, 20 बने, और गुणा करने पर उन्हीं संख्याओं का क्या बने, 100 बने। तो चलो देखते हैं। 100 एक्स स्क्वायर माइनस का, अगर हम 10 प्लस का 10 कर दें एक्स, इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनेगा आपका 20, और 10 का 10 से गुणा होके क्या बनेगा 100 बनेगा। ओके, प्लस का 1 इक्वल टू 0। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, एक बार बता दूं, जैसे ये 100 बन रहा है, अब आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे आए, तो देखो 100 लिखो, इसका एलसीएम तो आप लोगों को आता होगा ना। अब यहाँ से निकालो आप इसका एलसीएम, पहले 5 से काट दो डायरेक्ट। 5 दूनी 10, फिर 5 से काटो, 5 चौको 20, 2 से काटो 2, फिर 2 से काटो 1। इतना समझ गया। अब आपके ये जो जितने भी फैक्टर बने हैं, अब आपको इन्हीं में देखना है कि इन दोनों को गुणा करने पर, जोड़ने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है। जैसे हमने पहले तो सोचा 2 दूना 4, 4 लिखा, और पचम 25, 25। इन दोनों को गुणा करने पर तो बन रहा है 100, ठीक, लेकिन जोड़ने या घटाने पर आपका 20 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 21 आ रहा है। इसी प्रकार से सारी संख्याएं कर लेंगे। जैसे हमने एक बार 5 और 2 का गुणा किया 10, और फिर इस 5 इसका गुणा किया, बचा 10, दो संख्याएं हो गई। अब क्या करें, इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 100 बन जाएगा, अगर इन संख्याओं को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। यानी कि ये सबसे मोस्ट है, यही हमारा बन सकता था। आप वैसे नहीं तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आपको पता है, ये निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आगे हल करें। 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स, इसका माइनस का अंदर गुणा होगा 10 एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, आगे इन दोनों में कॉमन क्या मिला 10 एक्स, बचा क्या 10 एक्स माइनस का 1 बचा इसमें। ठीक, अब यहाँ पे कॉमन क्या बचा, माइनस का 1, उसके बाद 10 एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0, इसे रख कर दे। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या मिला, 10x माइनस का 1, बचा क्या 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, फिर आपको वही करना है कि इसे 0 के बराबर रख देना, माइनस का 1 इक्वल टू 0, फिर 10x माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 10 नीचे पहुंच जाएगा, 1/10। यहाँ से भी आपका वही मान निकलेगा 1/10। ये आपके दो मूल निकल आए। क्वेश्चन में यही कह रहा था। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी क्लास, काफ़ी मेहनत की है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के लाइक एंड सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा आप लोगों को पढ़ाने के प्रति, और आप लोगों को अच्छे से अच्छे प्रकार से वीडियो आते रहेंगे। और फिर भी अगर एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई गलती मुझसे हो रही हो कहीं पे, बोलने में, पढ़ाने में, या रफ्तार मेरी तेज हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं उस पे सुधार लाऊँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो क्या पढ़ाने का मतलब है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल आगे के सवाल को लेकर। बाय बाय।